कप्तान की हिकमत अमली कामयाब, मुल्क में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। PTI की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। इमरान खान शाम 6 बजे खिताब करेंगे। कप्तान का खिताब मुल्क के कई शहरों में बराह रास्त दिखाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई समझता है घुटने टेक दूंगा तो ये मुमकिन नहीं। इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात एक ही बार हो जाएं तो पैसों की बचत होगी। हम PDM के अंपायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। जेल भरो तहरीक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब। नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का सिलसिला जारी। अतक जेल से शाह महमूद कुरैशी, राजनपुर से असद उमर रिहा, आजम स्वाति, जुल्फी बुखारी, फैयाजुल हसन चौहान, उमर सरफराज चीमा, मुराद राज को भी रिहाई मिल गई। जेल के बाहर वारिहाना इस्तकबाल, कारकुनान की जानिब से गुलपाशी। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबिक वजीर आला परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की ऑडियो लीक की। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, हम इलेक्शन में जीतने के लिए उतरेंगे। मरियम नवाज का दावा। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा इमरान खान ने झूठे साइफर की बुनियाद पर हुकूमत और असम्बलियां तोड़ी। इमरान खान के सहूलतकार बताएं क्यों उसे बचाना चाहते हैं। शहबाज सरकार ने अवाम पर क़यामत ढा दी। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। तेल और घी 150 रुपए तक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय, घी समेत हर चीज महंगी। PDM हुकूमत ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। रवां 8 माह में बरामदात $2 अरब 30 करोड़ कम हो गई। सिर्फ फरवरी के महीने में बरामदात में 21.51% कमी हुई। कच्चे के डाकुओं ने एक और नौजवान को हनी ट्रैप कर लिया। बूरेवाला का नौजवान शादी के झांसे में अगवा, डाकुओं ने 20 लाख रुपए तावान मांग लिया। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में कराची किंग्स एक बार फिर नाकाम। 200 का हिंसा पार करके भी मैच ना जीत सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। धुआंधार बैटिंग पर आजम खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।